हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा सिंह स्टडी। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जितने भी वाइसरॉयज़ और गवर्नर जनरल के बारे में, तो इस बार हम आगे बढ़ेंगे टाइम पीरियड में और पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। और इस वीडियो में यानी पार्ट 1 है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट फेज़ के बारे में, जिन्हें नरम दल भी कहा जाता है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले प्लीज़ इस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस पे आपको बहुत ही सॉलिड और अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप किसी भी सरकारी की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने जो पिछला चैप्टर गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय के बारे में पढ़ा था, उसमें सिर्फ 1884 तक के ही गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय को पढ़ा था। उसके आगे हमने इसे नहीं पढ़ा था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 1885 में फिर कांग्रेस फॉर्म हो जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स होंगे, एक तरह से कह सकते हैं सेशंस होंगे, जिनके बारे में हम टाइमलाइन में पढ़ेंगे। तो हम एक साथ ही देख लेंगे जितने भी गवर्नर जनरल एंड कांग्रेस के इवेंट्स हैं, ठीक है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। इसके फाउंडर जो थे वो एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है, जो एक ब्रिटिशर ही थे। ये एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, जो इस समय आईएएस जैसे बोलते हैं, आईएएस की परीक्षा जो होती है वो उस टाइम पे आईसीएस था। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फर्स्ट सेशन जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? तो 1885 में हुई थी और तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। ये प्रस्तावित तो पूना में थी, बट पूना में उस टाइम प्लेग फैल गया था, तो पूना से कैंसिल करके बॉम्बे में मीटिंग जो है रखी गई। और इसके पहले प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इनको बनाया गया। इन्होंने ही प्रिसाइड किया था इस सेशन को, 1885 वाले सेशन को, यानी बॉम्बे वाले सेशंस को, जिसमें टोटल डेलीगेट्स अगर देखें तो 72 डेलीगेट्स आए थे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इस टाइम पर वायसरॉय कौन थे। तो वायसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। 1885 में कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पे द वायसरॉय वाज लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन का नाम आपको याद रखना है। फिर 1885 से 1905 तक आप देख सकते हैं, 1905 तक मॉडरेट फेज़ ही रहा। मॉडरेट फेज़ कहा जाता है इस फेज़ को। क्यों इस फेज़ को मॉडरेट फेज़ क्यों कहा जाता है, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इस फेज़ के बीच में कई और डिफरेंट वॉइसरॉयज़ भी आए, लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। 1885 में आप लॉर्ड डफरिन याद रखिए, और फिर 1905 में लॉर्ड कर्जन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 1905 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कि मॉडरेट फेज़ समाप्त हो गया? क्यों मॉडरेट फेज़ समाप्त हो गया और एक्सट्रीमिस्ट फेज़, जिसे गरम दल बोलते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए, वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने लगे इंडियन पॉलिटिक्स में। तो 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये ब्रिटिशर्स ने कराया था और ये बिल्कुल ही उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में था, जो यहाँ के दो डिफरेंट मेजर रिलीजन हिंदू एंड मुस्लिम में रिफ्ट लाने की कोशिश से किया गया था ये स्टेप।
तो इसके चलते जब कांग्रेस ने देखा कि उनके एफर्ट्स अब कुछ रंग नहीं ला रहे हैं, तब एक्सट्रीमिस्ट फेज़ वहाँ से चालू हो गया कि अब हमें एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने होंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कुछ मॉडरेट लीडर्स के बारे में। ये थे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडरेट लीडर्स थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बहुत ही सीनियर लीडर थे। इसके अलावा एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एन.जी. रानाडे, व्योमेश चंद्र बनर्जी और बदरुद्दीन तैयब जी। तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में अंतर क्या था एक्चुअली, मेन डिफरेंस क्या था? Actually, the major difference between extremists and moderate leaders were the way they protest, the way they execute their plan, the way they put their demands in front of Britishers, you know. So actually उनके प्रोटेस्ट करने के मेथड्स, ब्रिटिश के खिलाफ वो कैसे प्रोटेस्ट करते थे, ये डिफरेंस था मेन जो डिफरेंस था। तो मॉडरेट्स जो थे, नरम दल, वो ट्रिपल पी एक मेथड अपनाते थे, ट्रिपल पी फॉर पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। तो वो ज़्यादा आंदोलन वगैरह और ये जो सत्याग्रह है आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ये सब नहीं करते थे। वो सिंपली पेटिशन लिखते थे, रिक्वेस्ट करते थे ब्रिटिशर्स से कि प्लीज़ आप हमारी इंडियंस की ग्रीवेंसेस को भी सुने। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स तो ऐसे पेटिशन और प्रेयर से नहीं सुनते थे, इसलिए मॉडरेट फेज़ उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन एक काम इन्होंने सक्सेसफुली किया, वो था यूनाइटिंग इंडियंस। तो इंडियंस डिफरेंट पार्ट में थे, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिला था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जहाँ पे डिफरेंट सोसाइटी से, डिफरेंट रिलीजन से, सेक्ट से लोग आके यूनाइट होके एक साथ एक कॉमन डिमांड रख सकते थे। तो भले ही 1885 से 1905 तक ब्रिटिशर्स पर कोई असर नहीं पड़ा कांग्रेस का, बट एक तरह से यूनिटी ज़रूर जनरेट की मॉडरेट फेज़ ने। ठीक है, तो एक तरह की इंडियननेस का जो एसेंस था वो मॉडरेट फेज़ में ही आ चुका था। जब एक्सट्रीमिस्ट आए तो उनके लिए फाउंडेशन तैयार था, वो फाउंडेशन मॉडरेट फेज़ ने बनाया था। तो अब देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स मॉडरेट फेज़ के, उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं दादा भाई नौरोजी को देखते हैं। तो ही वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही सीनियर लीडर थे, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इनका टाइटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इनकी ड्रेन थ्योरी बहुत फेमस है, ड्रेन थ्योरी इनकी बहुत ही फेमस है। ड्रेन थ्योरी में इन्होंने सबसे पहले एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम को, यानी पर कैपिटा इनकम को। ठीक है, तो फर्स्ट पर कैपिटा इनकम यानी नेशनल इनकम इन्होंने ही दी थी। उसी में इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया था। ड्रेन थ्योरी एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत को लूट रहे हैं अपने पॉलिसीज़ से, वो इन्होंने अपनी बुक में लिखा था। ठीक है, और इसी में इन्होंने फर्स्ट पर कैपिटा इनकम यानी नेशनल इनकम जो पूरे इंडिया की थी, वो एक तरह से इन्होंने कैलकुलेट की थी। ठीक है, इसके अलावा और पॉइंट्स देखें तो लंदन इंडिया सोसाइटी इन्होंने फॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी ने मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी
को फॉर्म किया था। और अगर जर्नल्स की बात करें तो रास्त गुफ्तार और धर्म मार्गदर्शक, इनके दो इम्पॉर्टेंट जर्नल्स हैं, वो आपको याद रखने हैं, रास्त गुफ्तार और धर्म मार्गदर्शक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लीडर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लीडर हैं, और तो इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी सेटअप की थी। 1905 में बनाई थी ये सोसाइटी। तो इस सोसाइटी का मकसद क्या था, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? द एक्चुअल पर्पस वाज अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास, कि लोअर क्लास को एकदम नॉर्मल मेन स्ट्रीम में लाना, ठीक है, जो लोअर कास्ट थी उसको मेन स्ट्रीम में लाना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के थ्रू, इसके थ्रू उनका ये पर्पस था। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी, एक्चुअली जो गांधी जी थे, गांधी जी कंसीडर्ड हिम एज पॉलिटिकल मेंटोर। गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लीडर के बारे में। तो वो थे एस.एन. बनर्जी। इनका पूरा नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये टाइटल आपको याद रखना है। इसके अलावा न्यूज़पेपर की बात करें तो उनका जो न्यूज़पेपर था, बंगाली नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। और अगर बुक्स की बात करें तो नेशन इन द मेकिंग, ये बुक इनकी थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और अगर हम बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में। व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये हमारा मॉडरेट फेज़ कंप्लीट होता है। और हमने पढ़ा, इसमें पढ़ा मॉडरेट फेज़ के समय कौन थे गवर्नर जनरल, और ये कौन से मेथड्स अप्लाई करते थे, यानी ट्रिपल पी के बारे में उसको हमने देखा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स और उनके अचीवमेंट्स को देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के बारे में, और पढ़ेंगे उनके कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स, उनके उनके उस टाइम पे हुए कुछ इवेंट्स। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ नेहा सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।